हेलो दोस्तों, आज है संडे और आज हम एक बहुत मज़ेदार काम करेंगे जो कि है मेरी पुरानी साइकिल काफ़ी टाइम से बंद पड़ी है उसको सही करना। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है हमारा पुराना घर और इस कमरे के अंदर वो साइकिल काफ़ी टाइम से बंद पड़ी है। तो मैं सोच रहा था कि संडे के दिन क्या ही करें, तो इस साइकिल को ठीक करते हैं। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। हवा चल रही है काफ़ी तेज़ी से। ये रहा घर और ये रही इसके अंदर खड़ी हुई साइकिल। काफ़ी पुरानी है, साफ दिख रही है क्योंकि मैंने अभी झाड़ू लगाई थी। तो इसको 2-2.5 साल हो गए बंद पड़े हुए, कोई चला ही नहीं रहा। और उससे पहले से भी मतलब इसको चला नहीं रहे, कभी कभी यूज़ करते थे, लेकिन 2-2.5 साल से भी बिल्कुल बंद पड़ी है। आप देख सकते हो कंडीशन, जंग लग चुकी है स्टेनलेस स्टील में। टायर, हवा तो है ही नहीं बिल्कुल भी, मरघाट गया। अगर इसको सही नहीं किया तो इसमें और जंग लगेगी और ख़राब हो जाएगी। और ये बहुत महंगी साइकिल है उस टाइम के हिसाब से, हैवी ड्यूटी साइकिल एटलस 24 इंची। आप देखिए इसके अंदर वॉल बॉडी भी नहीं है हवा रोकने के लिए, ये मुड़ा हुआ है। तो ये है पुरानी साइकिल, कब से खड़ी है धीरे धीरे। और देखिए ये पिछले टायर की तो तिल्लियाँ भी टूटी पड़ी हैं। और जी हाँ, चल जाएगी पर जाम पड़ी। पिछले टायर में भी हवा नहीं है, ना ही बाल बॉडी ना ही हवा। ठीक है, ये मरघाट भी टेढ़ा हुआ पड़ा है। तो इसको सही करते हैं हम आज। तो इसको चालू कंडीशन में लाने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, इनका एस्टीमेट मैंने पहले ही बना लिया था। मैं बचपन से खूब साइकिल चला रहा हूँ, मैं पूरी साइकिल खोल के बांध देता हूँ लेकिन आज ट्राई करते हैं तो एस्टीमेट बना लिया था मैंने। जैसे हवा नहीं है तो मतलब वाल बॉडी होती भी इसके अंदर तो वो कटी हुई होती तो नहीं डलती। तो 2 वाल बॉडी लेकर आया हूँ टायर में हवा भरने के लिए। पंप हमारे पास है गया, और चेन टाइट करने के लिए, क्योंकि साइकिल को चलाने के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। एक तो उसकी चेन सही होनी चाहिए और दोनों पहिए, ब्रेक हो ना हो, गद्दी हो ना हो, कुछ ना हो, हैंडल भी टूटा हुआ चलेगा लेकिन 2 पहिए और चेन सही होनी चाहिए। तो वही चीज़ मैंने प्रायोरिटी रखी। और हो सकता है हवा नहीं है, काफ़ी टाइम से बंद पड़ी तो पंचर हो, तो उसके लिए मैं रेडीमेड पिंचर और सलूशन ले आया हूँ। सारा काम आता है अपने को। तो चलिए अभी इसको बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों साइकिल को सही करने के लिए जो जो सामान चाहिए वो ले आया हूँ मैं। एक पंप, सारा सामान जो दुकान से लेकर आना था वो रहा, और ये रहा थैला चाबी पाने का। तो ये है सारा सामान जो मैं दुकान से लेकर आया हूँ, जो ज़रूरत का सामान है इसको चालू करने के लिए। ये तो 2 फुलझड़ी ले आया मैं अलग से। ये सलूशन है, पिंचर लगाने का काम आता है। और ये कुछ पिंचर लेकर आया हूँ रेडीमेड, ठीक है, इनसे काम होगा। एक पॉलिश लेकर आया हूँ, ये बढ़िया है। और हवा भरने के लिए लेकर आया हूँ वाल बॉडी, 2 वाल बॉडी काफ़ी हैं। इनको लगाते हैं, अभी साइड में रखते हैं। और जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये वाले नट हैं। बचपन में भी हम दुकान पर जाकर चाहे हम कुछ ना लें पर ये नट लेते थे। इनसे पता क्या होता है, इनसे चेन को हम ट्यून कर सकते हैं कि चेन सही चलेगी या उतरेगी या फिर ढीली रहेगी या टाइट रहेगी। उस ट्यूनिंग के ये काम आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ज़रूरी थे। ठीक है, तो अभी चलिए हम पहले वाल डालते हैं साइकिल के अंदर। एक वाल बॉडी और एक नट। तो ये रहा आपका जगह, इसमें ये लगा देता हूँ। और अभी ये लगा दिया। और भाई बचपन में हमने बहुत साइकिल ही करी है स्कूल से आने के बाद रोटी नहीं खानी, बस साइकिल के साथ लग जाना, उसके साथ खेलना, चलाने ले जाओ, फिर उसमें तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहो। वहाँ मज़ा आ रहा भाई अब वही चीज़ कर कर के। तो ये वाल बॉडी तो कसती, एक और कस लेते हैं हम अगले बार टायर के अंदर, और कस लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके टायर्स में हवा भरेंगे ताकि हमें पता चल जाए कोई पिंचर तो नहीं इसके अंदर। अगर होगा तो इतने टाइम में हवा निकल जाएगी जब तक मैं और काम करूँगा, और फिर इसका पिंचर भी लगा देंगे। तो
चलिए करते हैं। सांस फूल लिया, पर हवा भर दी है अब इनमें। इतनी सफिशिएंट हवा भर दी है कि जिससे पता चल जाए 5 से 10 मिनट के अंदर कि इनमें से हवा निकल रही है या नहीं। तो उसी के हिसाब से हम इसमें पिंचर लगाएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे कि एक बर्तन लेंगे, उसमें लेंगे थोड़ा सा डीजल और जितने भी पुराने नट बोल्ट हैं उनको अच्छे से साफ़ करेंगे, और उनके ऊपर जितना भी पुराना ग्रीस या फिर तेल लगा हुआ है पुराना कभी का, वो सारा उतर जाएगा। तो ऐसे कर लेंगे थोड़ा सा मिट्टी का तेल, एक कनस्त्री साइड में, और तो ये है ऐसे मिट्टी का तेल लेना है उंगली पे, ठीक, और ऐसे चेन पे लगा देना है, ठीक है। पूरी चेन पे ऐसे ही लगाना है हमें, ताकि ये हल्की हल्की साफ़ हो जाए। पूरी साइकिल का जो कंट्रोल है ना वो यहीं से है भाई, जो भी है यहीं से है। चेन वगैरह सब यहीं से टाइट होती है, पूरा एक्सल यहीं से चलता है। यही है भाई मेन सोर्स साइकिल का, ठीक है। इसको खोलेंगे, कैरियल कितना अंदर की तरफ जा रहा है ये, इसको सही करेंगे। ये इसकी चिड़िया बदलेंगे, चिड़िया बदलने के बाद ही ये देखिए मुड़ी पड़ी है चिड़िया, ठीक है, जिसकी वजह से कैरियल कितना अंदर जा रहा है, और इसी की वजह से इसके बाद ही हम इस चैन को टाइट कर पाएंगे। नहीं तो चैन उतरेगी और सही मतलब वो नहीं आएगा फीलिंग कि हाँ साइकिल सही हुई है, काफ़ी ढीली पड़ी है। और फिर उसके बाद ये जितनी भी तिल्लियाँ टूटी हुई हैं इनको एक दूसरे के साथ मर्ज करके ट्विस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी पहले मैं ये खोल लेता हूँ। पिछला पहिया खोल दिया है, लेकिन साइकिल को उल्टा करना पड़ेगा। तो पहले साइकिल उल्टी करते हैं। ठीक, अभी ठीक है। ये सारी टेक्निक आती है अपने को। दोपहर का 1 बज चुका है और सुबह से लगे लगे इसमें शाम हो ली मेरे को। रोटी पानी खा लिया मैंने, लेकिन इसका एक एक कल पुर्जा खोल के जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें सही करके बांध दी फिर से। जो ये 2 साल से खड़ी थी अभी एकदम फ्लॉलेसली चल रही है, बिना किसी गलती, बिना किसी आवाज़ के। देखा, अब इसमें कोई कमी नहीं है। बस कमी एक है कि मैंने नए नक्खे तो डाल दिए, लेकिन फिर भी ये जो चैन है ये ढिल्ली है, पता नहीं क्यों नहीं हो रही। हो सकता है इसका एक नग निकले,
ठीक है, एक कड़ी निकालनी पड़े चेन के अंदर से, जब तब ठीक हो जाएगी, वो कभी आगे देखेंगे। लेकिन अभी ये जैसे 2 साल से खड़ी थी उसके हिसाब से अभी ये बहुत बढ़िया चल रही है। अब हम इसको अच्छे से धोएंगे, बढ़िया तरीके से धो के फिर इसमें ग्रीस लगाएंगे सब जगह पे, और फिर इसमें एकदम बढ़िया से पॉलिश मार के एकदम अच्छे से चिकना के, बढ़िया पॉलिश लगने के बाद जब इसको टेस्ट ड्राइव पे लेके जाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं बाकी की प्रोसेस।